नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा लाइपोसक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें कि ब्रेस्ट का साइज़ घटाया जा सकता है बिना सिग्निफिकेंट निशान छोड़े हुए ब्रेस्ट के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रेस्ट रिडक्शन जो नॉर्मली किया जाता है, जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, उसमें ब्रेस्ट में स्कार्स आते हैं, उनको हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एरियोला यानी जो डार्क पोर्शन होता है निपल के अराउंड, उसके अराउंड स्कार आता है, उससे नीचे एक लाइन आती है और नीचे की क्रीज में एक स्कार आ सकता है कभी कभी। और बहुत सी महिलाएं ये चाहती हैं कि ब्रेस्ट पे कोई स्कार ना आए और ब्रेस्ट का साइज़ घट जाए। तो लाइपोसक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन ऐसी ही टेक्निक है जिसमें ब्रेस्ट का साइज़ घटाया जाता है लेकिन ब्रेस्ट पे कोई स्कार नहीं आता, लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन महिलाओं में सूटेबल टेक्निक है, किनको इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है और कौन सी महिलाएं इसके लिए सूटेबल नहीं हैं। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बड़े साइज़ के ब्रेस्ट के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में। इसमें जो प्रमुख है वो है कंधे में, पीठ में या गर्दन में दर्द का होना और पुअर पॉस्चर का होना, या ब्रा के स्ट्रैप का कंधे की स्किन पे धंस जाना, या एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी और मनचाहे कपड़े ना पहन पाना। अगर किसी पुरुष को ये समस्या कितनी गंभीर है समझ में ना आ रहा हो तो मैं उनको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपके गले में 2-2 किलो के सैंड बैग दोनों तरफ टांग दिए जाएं और आपको 24 घंटे इसके साथ घूमने को कहा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है। ब्रेस्ट की संरचना में या उनके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा होता है फैटी टिश्यू। हर एक की ब्रेस्ट में ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यंगर एज में ग्लैंडुलर टिश्यू का एलिमेंट ज़्यादा होता है, फैट कम होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या डिलीवरी के बाद फैटी एलिमेंट बढ़ता चला जाता है और ग्लैंडुलर एलिमेंट कम होता चला जाता है। तो ये टेक्निक लाइपोसक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन की टेक्निक उन महिलाओं में कारगर होती है जिनमें फैटी एलिमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा ज़्यादातर 40 की उम्र के बाद पाया जाता है, मल्टीपल डिलीवरीज़ के बाद होता है। और अगर शरीर में अन्य जगह पे फैट ज़्यादा है तो इस बात के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का मेन हिस्सा फैट की वजह से है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि पेशेंट की डिज़ायर क्या है। अगर पेशेंट ये चाहती है कि निपल और एरियोला कॉम्प्लेक्स अपने नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल हाइट पे हो और उसके लिए वो स्कार एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो जो कन्वेंशनल टेक्निक है रिडक्शन मेमोप्लास्टी की या ब्रेस्ट का साइज़ घटाने की, वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर महिला ये कहती है कि मैं निपल एरियोला के लेवल के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, प्रॉपर ब्रेस्ट साइज़ और शेप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, मेरा मेन कंसर्न ये है कि मेरे ब्रेस्ट का साइज़ घट जाए, इसका वेट घट जाए, तो ये लाइपोसक्शन की टेक्निक उनके लिए सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक के बाद निपल एरियोला का लेवल ऊपर नहीं होता, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज़ घट गया है, उसका वज़न घट गया है, तो जो ट्रैक्शन पड़ रहा है वो कम हो जाता है और निपल एरियोला का साइज़ काफ़ी ऊपर आ जाता है। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाए ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। तो अगर इसके लिए कंसर्न नहीं है महिला तो उनके लिए ये टेक्निक बिल्कुल सूटेबल है। एक और सिचुएशन जहाँ पे ये टेक्निक बहुत अच्छी कारगर है वो है कि ब्रेस्ट की एसिमेट्री, एक ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है, एक का छोटा, तो लाइपोसक्शन द्वारा जो एसिमेट्री है उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें ये तकनीक बहुत कारगर रहती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये लाइपोसक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन कैसे किया जाता है। पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, मेमोग्राम कराया जाता है टू रूल आउट कि कोई पहले से एग्जिस्टिंग कैंसर वगैरह तो नहीं है। अगर इन सब जांचों के बाद सब कुछ ठीक पाया जाता है तो ये डे केयर सर्जरी होती है। हल्के सेडेशन और लोकल एनेस्थीसिया में ये की जा सकती है और कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। सबसे पहले तो पूरे ब्रेस्ट के टिश्यू में एक सुन्न करने वाला और ब्लीडिंग को रोकने वाला फ्लूइड भर दिया जाता है। उसके बाद बहुत ही छोटे स्टैब वूंड के ज़रिए कैनुला डाला जाता है और ब्रेस्ट की फ़ैट को सक कर लिया जाता है। 1-1.5-2 लीटर तक फ़ैट निकाली जा सकती है और जो स्टैब वुंड होता है उसको एक सिंगल टाँके से बंद कर दिया जाता है और सर्जरी के बाद एक टाइट ब्रा या एक स्पोर्ट्स ब्रा टाइप की चीज़ या सर्जिकल ब्रा पहना दी जाती है और शाम तक पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। रिकवरी में कोई बहुत ख़ास इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं और ट्रेडिशनल रिडक्शन मेमोप्लास्टी के मुकाबले इसमें रिकवरी टाइम बहुत कम होता है
और कोई बहुत ऑफ वर्क रहने की ज़रूरत नहीं होती और महिला कंफर्टेबल रहती है। आइए अब कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ देख लेते हैं। इसमें पहले पेशेंट में ब्रेस्ट का साइज़ आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी बड़ा है, महिला 40s में है और लाइपोसक्शन के द्वारा अराउंड 2 लीटर के करीब फैट ईच ब्रेस्ट से निकाला गया है। और पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ सिग्निफिकेंटली घट गया और निपल एरियोला का लेवल काफ़ी ऊपर हो गया है। इस दूसरे पेशेंट में भी यही सिचुएशन है, काफ़ी बड़ा साइज़ है और लगभग 2 लीटर के करीब फैट ईच ब्रेस्ट में से निकाला गया और साइज़ सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।